स्टार्ट कीजिए। सूरज सर आप स्टार्ट करके चंद्र सर को हैंड ओवर कर दीजिए। अच्छा केते भी ले जाने ले हमरो टोटल 86 जन ही सर हमरो भी सती के का डाउट अछि कि काहर डाउट नै होते। अच्छा रिपोर्ट ता मो जन ग्रुप रे देतले समन को ही आइछ ना बाकी लोग भी आइछ एक्चुअली। हेलो नहीं हमटा माने लिस्ट बाहर अलगा लोकटा माने भी आइछ ओके ओके ठीक अछि तो तारो प्रॉपर सॉल्यूशन जेन माने किछि जदी माने गाइडलाइन पढी कि ना करिछन ठीक अछि रिपोर्ट नै आसबार तार बाद रे भी जदी किछि जेन्युइन केस अछि बोले भी गोटे दुटा लास्ट के एग्जांपल देबो तार आगुरु हम चंद्रभूषण सर को कहमा से कहबे थोरली आउ तापरे हम आके बडमा हला लास्ट के क्वेश्चन आवर रखमा जेन करके निजर डाउट क्लियर करेमा ठीक अछि। पेमेंट अनपेड भी चंद्रभूषण सर गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? अच्छा देखिए ये क्या हुआ, ये जो रिवॉर्ड वाला केस है ना, जितना भी ट्रेनिंग होने के बाद भी क्यों आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है उसका बारे में थोड़ा आप क्लैरिटी दे दीजिए सर, क्योंकि ये जो देखिए सर यहाँ पे जो भी है ना, हाँ जी हेलो यहाँ पे ऐसा है सर कि हेलो ठीक है, हेलो आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रहा है सर, सभी को आवाज आ रही है? आ रहा है सर बोलिए। हाँ तो जैसा कि आपको लास्ट मंथ में 15 तारीख को ट्रेनिंग दिया गया था कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है, हेलो समस्त को अनुरोध वीडियो ऑफ करंतु म्यूट करंतु, वीडियो भी बंद करंतु आज्ञा, वीडियो भी बंद करो संजीव, वीडियो बंद करे दियो। समस्त म्यूट करनो सर, से चंद्र सर कहि साला परे समस्त हम डिस्कशन करमा हला। डिस्कशन लाई लास्ट टाइम कथा मा जहा इंस्ट्रक्शन अछि जाको सुनी दमा हला। और सेंतरे भी मु पीडीएफ फाइल ला देई छै बुझले कि समस्त टिके देखि दियो सेडा को, से पीडीएफ फाइल को नै करे आपन करो त माने संजय प्रिंस आज्ञा को म्यूट करे दियो सर, बोले व्यस्त अछन अदर वर्क रे आउ जॉइन अछन बुझले। ओके 92 पार्टिसिपेंट अछंती, कंटिन्यू करंतु चंद्रभूषण। जैसा कि आप लोग को लास्ट मंथ में ट्रेनिंग दिया गया था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि किस किस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो जब आप लोगों ने इनरोलमेंट किया उसके बाद जो क्यूसी टीम होती है वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, हो सकता है आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया हो बट वो ब्लर हो, धुंधला हो, ठीक है। इसलिए आप लोग को स्टार्टिंग में भी बोला गया था कि क्लियर फोटो विजिबल होना चाहिए आपका, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। अभी क्या है कि जो क्यूसी टीम चेक कर रही है, चेक करने के बाद जो भी उसको एरर मिल रहा है वो आपको रिवर्ट बैक कर रही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक किया है तो वो रिवर्ट में आपको फिर भी आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट ही आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने टाइपो में कुछ एरर किया है, गलत किया है, तो वो सही नहीं हो सकता। जैसे कि आप लोग लास्ट ईयर आपने नेचर ऑफ फार्मर गलत सेलेक्ट किया था, ऑनर के जगह शेयर के ऊपर कर दिया था या फिर टेनेंट सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो वो सारी चीजें एडिट नहीं होंगी, है ना। डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपको एरर आ रहा है, जैसा कि आपको रिवर्ट करना होगा तो आपको नजर आ रहा होगा नेम मिसमैच एज पर आरओआर, ठीक है, या फिर एनेक्सर 1 नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इस टाइप के आपके पास एरर आ रहे होंगे, तो अभी संजीव जी को मैंने एक पीडीएफ फाइल दिया है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट किस किस केस में चाहिए वो आपको अपलोड करना होगा अभी रिवर्ट के टाइम पे, ठीक है। अगर जिसका एनेक्सर 1 को लेकर के इशू है तो एनेक्सर शो कर दो, प्रेजेंटेशन शो कर दो और बताओ एक एक करके। संजीव दिखाओ, संजीव आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपना, ठीक है। मैं दिखाता हूं सर, मैंने ग्रुप में भी भेजा हुआ है सर, सब लोगों को पता चल जाए इसलिए। वो पीडीएफ फाइल में डिटेल्स वो है वगैरह, मैं शो करता हूँ। जूम करो संजीव, दिसो ना ठीक से। ओके अच्छा देखा ना, ठीक है। आपको ये स्क्रीन विजिबल हो रहा है,
ठीक है। तो इसमें 4 टाइप के फार्मर है अपने पास में, ठीक है। एक तो जिनके नाम पे खुद का आरओआर है, ठीक है, उस केस में अपने को 4 डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड थी, जिसमें अपडेटेड आधार कार्ड, उसका विजिबल बैंक पासबुक का फ्रंट पेज, सेल्फ डिक्लेरेशन शोइंग सर्टिफिकेट और आरओआर पट्टा, ठीक है। अगर किसी के पापा के नाम पे जमीन है या दादा के नाम पे जमीन है और वो एज ए ऑनर अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, तो उस केस में भी ये 4 डॉक्यूमेंट के साथ साथ में उसका जीनोलॉजी, वंशावली, या तो फिर आप आधार कार्ड के थ्रू उसका रिलेशन मैप करने के लिए आपको बोला गया था, ठीक है। तो अगर इस केस में, ऑनर के केस में, आपका नेम मिसमैच एज पर आरओआर अगर आपको रिवर्ट बैक के ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप जो है आरओआर के साथ में उसका रिलेशन मैप करने के लिए उसका आधार कार्ड, जिसमें उसके पापा का नाम होना चाहिए आरओआर के अकॉर्डिंग। आरओआर में अगर उसके दादा का नाम है तो उसके पापा का भी आधार कार्ड आपको उसमें अटैच करना होगा, जिसमें उनके दादा का नाम मेंशन होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको देना होगा, ठीक है, रिवर्ट बेस्ड के केस में। अगर नहीं है तो आपके पास टाइम है, 7 दिन का आपके पास टाइम है। 7 दिन के अंदर आप कभी भी इसको सबमिट कर सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। दूसरा हो गया शेयर कूपर का। और हाँ जी बताइए सर, मैं इंश्योरेंस किया था पहले, जो ऑप्शन में शेयर के ऊपर दिया था, तो बाद में वो जो प्लॉट लेने के बाद उसमें ओनर क्लिक हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? पहले शेयर के ऊपर दिया था, उसके बाद ऑनर हो गया। नो, पहले से पहला ऑप्शन में शेयर के ऊपर दिया था, और जो प्लॉट के बाद कब दिया था आपने? लैंड, जी हाँ, हेलो, जब क्रॉप इंश्योरेंस हम करते ना, इस बार आपने इंश्योरेंस करते समय पहले शेयर के ऊपर किया था। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। जब हम लैंड डिटेल नहीं देते सर, प्लॉट नंबर, खतियान नंबर जो नहीं डालते हैं बाद में, हाँ, तो उसमें क्या 3 ऑप्शन आता है। उसको लैंड मान लीजिए खतियान नंबर 11 है, प्लॉट नंबर 512 है, ये अपलोड नहीं करते जो बाद में। हाँ हाँ ठीक है। तो उसमें क्या, उसमें भी ऑप्शन होता है ओनर सेक्रेटरी, तो उसमें देखा नहीं और ओनर हो गया, तो क्या किया जाएगा उसमें? वो ऑनर हो गया। जी हाँ, जी हाँ, आप तो गलती से। अच्छा, आपको रिवर्ट बैक में क्या ऑप्शन आया है? और इसमें लिखा होता है शेयर के ऊपर होना चाहिए था, उसका हो गया आरओआर नॉट मैच विथ फार्मर लिखा हुआ है, नेम मिसमैच विथ आरओआर। फार्मर नेम, जी हाँ, नेम मिसमैच विथ आरओआर ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो पहला जो है दिया था, पहला ऑप्शन में शेयर के ऊपर दिया था। हाँ, तो बाद में उसमें देखिए वो बाद में क्या हो गया नहीं हो गया, ये पोर्टल रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है। जी हाँ, अगर आपको यहाँ पे जो भी लग रहा है एज ए फार्मर, अगर शेयर के ऊपर है, तो आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। 3 ऑप्शन में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जी। तो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, उसके बाद में आपके पास एक रिमार्क का ऑप्शन भी है वहाँ पे, ठीक है। नीचे में रिमार्क डालने का भी ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। तो आप वो चीज प्रॉपर रिमार्क में मेंशन करें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप वो चीज प्रॉपर रिमार्क में मेंशन करके उसको सबमिट करें। सबमिट करने से पहले उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 2 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा जी, तो उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ। रिमार्क ध्यान रखिए, कोई भी अगर रिवर्ट बैक हो रहा है, किसी भी रीजन से रिवर्ट हो रहा है, जी हाँ, तो आपको उसका रीजन रिमार्क बॉक्स में मेंशन करना है कि आप कौन सा, उसके बिहाफ में कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं और किस सेक्शन में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। जी जी, तो ये चीजें आप रिवर्ट करने समय रिमार्क जरूर डालें, क्योंकि वो रिमार्क आपका वहां पे पढ़ा जाएगा। अगर आप रिमार्क भी नहीं डालते हैं और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसके बावजूद कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, तो वो फाइनली फिर लास्ट में रिजेक्ट होगा। जी जी जी, ठीक है। उसके बाद सर ये ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि टाइपो एरर जो भी है, जो भी टाइपिंग से रिलेटेड मामला है, आप सुनिए जी, जो भी टाइपिंग से रिलेटेड मामला है, जो भी ड्रॉप डाउन से रिलेटेड मामला है, वो एडिट नहीं होता है एनसीआईपी पोर्टल में। जी, उसका कोई प्रोविजन नहीं है उसको एडिट करने का। जी जी जी, उसका प्रोविजन सिर्फ एक ही है कि वो रिजेक्ट ही होता है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट आप गलत अपलोड करते हैं तो उसका ऑप्शन है कि उसको रिवर्ट बैक किया जाता है। तो रिवर्ट जब आपको कर रहा है तो आपको वहां पे एक रिमार्क का ऑप्शन भी दिया जा रहा है,
जी ठीक हाँ है, जी हाँ कि जी आप जी उस चीज को टाइप करके बराबर लिख के भेजिए कि क्या कारण है। जी जी ठीक है। सर। और एक मेरे और एक लैंड ओनर का नाम इंदिरा पुटेल है। हाँ जी हाँ। और उसके बेटे का नाम जगमोहन पुटेल है। हाँ ठीक है। और उसका जगमोहन पुटेल के फादर नाम इंद्रजीत लिखा हुआ है। और इंद्र खतिया नंबर में इंद्र लिखा हुआ है। उसके लिए क्या किया इंद्रजीत जाए लिखा सर? हुआ है तो सर वो तो आपका टाइपो एरर होगा ना फिर। तो उसके लिए क्या किया जाए सर? उसके लिए आपको अभी तो रिवर्ट में आपका वही नाम मिसमैच करके आ रहा होगा। ठीक है, जी तो हाँ जी हाँ उसका जी। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट फिर से देना होगा और तो अपने रिमार्क में वो चीज आपको मेंशन करना होगा सारा चीज। जी। ठीक है, उसके बाद क्यूसी टीम उसको डिसाइड करेगी कि उसका क्या ओके सर। होगा। ओके ओके समझ थैंक यू गए? सर। जी क्योंकि जी जी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी इशू जो होता है वो मॉडिफाई नहीं होता है जी हाँ जी एनसीआईपी पोर्टल में। ठीक है, हाँ। ओके सर। सर इसका कोई ऑनलाइन के प्रोविजन नहीं है तकलीफ मॉडिफिकेशन का। ओनर का भी एनेक्सर 1 फॉर्म मांग रहा है सर। मेरा एक तो ऑनलाइन हुआ अगर था। एनेक्सर 1 फॉर्म मांग रहा है तो आपने वहां पे फिर शेयर के ऊपर आपका नेचर ऑफ फार्मर शेयर के ऊपर सेलेक्ट हुआ होगा। रिसिप्ट पे भी तो ओनर आया है सर। ओनर ही दिया हुआ है। सर पोर्टल में जब आप सबमिट कर रहे होंगे लास्ट टाइम सुरता शाह जी को पता होगा कि जब वो ऑनर कर रहे थे वो शेयर के ऊपर में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर का हाँ पोर्टल डाटा फैच कर रहा था वो। समझ गए? हाँ तो अगर आपसे एनेक्सर 1 मांगा जा रहा है तो उसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको एनेक्सर 1 का फॉर्म भरना है। ठीक है, जो लैंड ऑनर है उसका आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसकी कॉपी हाँ। दोनों को अटैच करके आपको फिर से अपलोड कर देना है। ठीक उसका है, फादर का ही लैंड है सर। जिसका भी लैंड है आपसे जो चीज मांगा गया है आप वो चीज उसमें अपलोड कर दें। ठीक है, ये मत पूछें कि ये ऑनर है तो इसमें ये क्यों हो गया। जिस चीज को मांगा जा रहा है आप वो चीज अपलोड करके भेजें उसको। ओके सर। सर समझ अगर गए? एनेक्सर हेलो हाँ जी सर, अगर जहाँ पर एनेक्सर 1 मांग रहा है, हाँ। अगर फादर डेड है और उसके पास आधार भी नहीं है तो उस केस में क्या हाँ, करें? उसका कुछ भी तो कोई तो आईडी प्रूफ होगा। हाँ, वोटर आईडी होगा तो चलेगा सर। पहले वोटर टाइम में आईडी के साथ में और कोई डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा आपको। पहले टाइम में कोई आदमी मर जाता था ना, उसके साथ ही वो जला देते थे। सपोज वोटर आईडी कार्ड, और उस टाइम में आधार कार्ड नहीं था, ऐसा कुछ तो चीज। सर देखिए इसका फिर प्रोविजन में कोई उसका उपाय नहीं है। ठीक है, एफिडेविट किसी भी प्रकार से कोई अलाउ है नहीं इसमें। ठीक है, आपको कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ तो देना ही होगा। तहसीलदार के पास, समझ गए? आप तहसीलदार के पास तहसीलदार से बिल्कुल आप तहसीलदार से उसको वेरीफाई करवा करके उनके सील मोहर के साथ में उसको अटैच कर सकते हैं। ऐसा किया हो, लेकिन वो उसको भी रिवर्ट किया समझ हुआ गए? है। अगर किसी का किसको रिवर्ट किया है उसमें? तहसीलदार का जो कि सील साइन है उसको भी रिवर्ट में हाँ। आया है, जो कि ठीक है, मेरी बात सुनिए सर। अगर आपको रिवर्ट आ गया तो ये कोई बड़ी कंसर्न है नहीं। ठीक है ना, आपको फिर से आपको मौका दिया गया है। आप दोबारा से क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए सोच समझ के। अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है उसके, ठीक है, वो भी आप उसके साथ अटैच कर दीजिए और रिमार्क में उसको मेंशन कीजिए। फिर समझ गए? एक बात, उनके वोटर आईडी और आधार कार्ड आईडी में भी उनका पिताजी का नाम एप्लीकेशन में भी बहुत। हेलो, हाँ, उनका पिताजी का जो उनका खुद का आधार वोटर आईडी कार्ड में भी उनका पिताजी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है ना? सिग्नेचर लेकर आया हूँ, उसको अपलोड तो किया हूँ, ठीक है। उसमें समझ आ रहा है। तो ठीक है ना, आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। आप फिर से उसको अपलोड कीजिए और रिमार्क में प्रॉपर लिख दीजिए कि हाँ मैंने रिलेशन प्रूफ करने के लिए इन शॉर्ट जो पर्सन है वो उसका सन है, उसका रिलेशन प्रूफ करने के लिए मैं वोटर आईडी कार्ड और तहसीलदार का लेटर हेड आपको सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, आप फिर से उसको अपलोड कर दीजिए रिमार्क में डाल के। मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। ओके सर। हेलो, कि जो भी आपको एरर पे रिवर्ट आ रहा है, ठीक है, जिस भी कारण से रिवर्ट आ रहा है उस चीज को आप देखिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको पीडीएफ भेज दिया गया है, किस किस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, आप आराम से, आपके पास 7 दिन का टाइम है, आराम से आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए, उसको फिर से अपलोड करके रिमार्क मेंशन कीजिए और सबमिट कीजिए। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। ठीक है, कि आज आपके पास आ गया, आप पैनिक हो गए और सबमिट कर दिया। हेलो, ये समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए उसके बाद कीजिए। क्या? हेलो अनपेड एप्लीकेशन में बहुत चले हैं सर।
एप्लीकेशन अनपेड है। हेलो 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 सर आप बता दीजिए वो चारों कंडीशन, 2 कंडीशन खत्म हो गया था, बाकी दोनों का बता दीजिए, फिर लास्ट में जो डाउट होगा जिनका वो पूछेंगे। सर। हेलो। दूसरा तीसरा कंडीशन है सर शेयर के ऊपर का, ठीक है। शेयर के ऊपर में जो आपको 4 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ROR पट्टा, सोइंग सर्टिफिकेट, उसके साथ में जो है एनेक्सर 1 विथ लैंड ऑनर सेल्फ डिक्लेयर्ड आधार कार्ड आपको बताया गया था, ठीक है। सेम कंडीशन टेनेंट के ऊपर के वे फार्मेट में है, ठीक है। तो अगर किसी का एनेक्सर 1 से रिलेटेड कोई एरर आ रहा है तो उसको एनेक्सर 1 विथ लैंड ऑनर का आधार कार्ड अटैच करके सबमिट करना होगा, समझ गए। सर मैंने क्या हुआ है ना, भाई का नाम में है, उसका बहन कर रहा है, उसमें सर कपर दिया है, उसका अनेक्स आई दिया हुआ है, दोनों का आधार कार्ड भी दिया हुआ है, लेकिन उसको भी ऐसा आ रहा है कि आप अनेक्स 1 अपलोड नहीं किया, लेकिन उसमें क्या हो। अरे सर नहीं किया है तो आप फिर से अपलोड कर दीजिए ना, मैं यही चीज तो बोल रहा हूँ आपको बार बार। नहीं अपलोड किया हूँ, उसके बाद भी आ रहा है एरर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो अपलोड किया हूँ लेकिन भी आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ। सर ये क्यों आ रहा है ना, ये पोर्टल से रिलेटेड है। पोर्टल हम लोग भारत सरकार चला रही है, ठीक है। तो पोर्टल में इस बार बहुत सारे चैलेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। वो पिछले साल का डाटा फैच कर रहा है, कुछ डाटा अपलोड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल रीजन से पोर्टल से रिलेटेड, ठीक है। तो उसी टीम जो चेक करती है उसको अगर नहीं मिल रहा है तो आपको रिवर्ट बैक कर रही है उस चीज के लिए, ठीक है। पैनिक ना हो, उसमें आपके पास 7 दिन का टाइम है, आप उसमें प्रॉपर अपलोड करके फिर से भेजें। हेलो डाल के हेलो जी सर, मेरा एक क्या हुआ है कि एक फार्मर का मैंने रजिस्ट्रेशन किया, वो ओनर होना चाहिए, लेकिन वो जैसे सबमिट किया, प्रीव्यू में चेक करने के बाद सबमिट किया, ऑटोमेटिकली वो शेयर कर पे चला गया। ठीक है, तो आपसे एनेक्सर 1 मांगा जा रहा है। हाँ, अभी एनेक्सर 1 मांगा जा रहा है। तो आप एनेक्सर 1 को भरिए, लैंड ओनर का आधार कार्ड अटैच कीजिए, सेल्फ डिक्लेयर्ड आधार कार्ड होना चाहिए, और उसको सबमिट कीजिए। लैंड ओनर है सर, वो लैंड ओनर है, काफी दिन पहले वो 1999 पे वो एक्सपायर कर चुके हैं, उनका कोई आधार प्रूफ है नहीं, बस वोटर कार्ड ही है। उनके बिहाफ में उनका बेटा होगा, उनके बेटे का तो कुछ होगा आईडी। सब कुछ मैंने सही तरीके से भरा है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली शेयर पेपर पे आ गया, जैसे सबमिट के बाद ओनर किया था उसके बाद। सुनिए आप बात समझिए, ठीक है। अभी इस केस में जो आप बोल रहे हैं कि ऑनर लैंड ऑनर डेथ कर गया है, ठीक है। हाँ, ऑटोमेटिकली शेयर पेपर। सुनिए वो ऑटोमेटिक, वो लास्ट टाइम आपने गड़बड़ी किया था, इस वजह से है वो, ठीक है ना। हेलो सर। हेलो हाँ सर। पहले आप लोग म्यूट कर लीजिए, उसके बाद ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, फिर बाद में मत बोलिएगा। आप म्यूट कीजिए ये चीज। अनम्यूट करंतु, समस्त गोटे पारे अनम्यूट कले केनते होबो, काय कथा सुना जीवन जणे कर सरला परे आ जणे पछारबे 1 बाय 1 हला। संजय म्यूट कर, जार माने जणे पर जणे सर। और सेम क्वेश्चन को आ रिपीट करंतु नहीं। सेम क्वेश्चन अगर किसी का है तो क्वेश्चन मत पूछो फिर, ठीक है। चंद्रभूषण सर बोलिए। जैसे अभी इनका कहना है कि उसके फादर जो है लैंड ओनर जो है वो 1999 में डेथ कर गए, ठीक है। उनके बिहाफ पे उनका घर का कोई लड़का होगा जो भी मालिक होगा, ठीक है। अभी के डेट में उनका कोई लड़का मालिक होगा, है ना। तो आप उसका आधार कार्ड और उसके दादाजी का, जैसे जीनोलॉजी आपको वंशावली के बारे में बताया गया था, तो आप वंशावली तहसील ऑफिस से बनवा लीजिए, ठीक है। और अभी करंट के डेट में जो ओनर है उसका आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड और एनेक्सर 1 भर के, ये 3 डॉक्यूमेंट भर के आप अपलोड कर दीजिए। वो जेनोलॉजी के लिए आरआई के पास गया था, तो उन्होंने सब मना कर दिया, ऐसा कोई अभी वो सब करके देंगे, ठीक है। उस समय पैनिक सिचुएशन था, तो उनका कहना था कि जब ये रिवर्ट बैक आएगा तो आप हमको दीजिएगा। अगर रिवर्ट बैक में भी नहीं सुनते तो आप ब्लॉक ऑफिस में जाके बोलिए कि ये मेरा एप्लीकेशन रिवर्ट आया है, इस कारण से रिवर्ट आया है और ये बनाने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है सर। वो 3 साल से अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जैसे ओनर डालती हूँ 3 साल से अप्लाई कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली शेयर पेपर पे चल रहा है। सर ये होगा क्योंकि आपने उसका जब पहली बार अगर इंश्योरेंस किया है तो वो ऑटोमेटिक, वो पोर्टल है सर, ठीक है। आपने पहले बार उसका बाय मिस्टेक उसको शेयर के ऊपर किया होगा, तो वो हर साल वही हो रहा है,
ठीक है, वो ऑटोमेटिक फैचेस हो रहा है। इस बार लोगों ने ध्यान भी दिया था, लेकिन उसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकता। एनसीआईबी पोर्टल में मॉड्यूल ऐसा है नहीं कुछ चेंज करने का, समझ गए? और वो ऑटोमेटिक दो फैच लोगों होगा। का भी ऐसा हो गया, पिताजी के वो नाम पे है जिसका जमीन, वो जिंदा भी सुनिए, हैं, फिर भी ऑटोमेटिकली चल। तो जिसका भी, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आपको रिवर्ट में रीजन आ रहा है, ठीक है? आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज चाहिए, किस किस केस में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दिया गया है। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, ठीक है? तो आप इस चीज को एक बार ध्यान से समझ लीजिए। उसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो आप अपने इंचार्ज, जो भी आपके इंचार्ज हैं, उनको पूछिए, ठीक है? अगर किसी के लैंड ओनर अगर डेथ कर गया है एनेक्सर 1 वाले केस में, तो उस केस में वंशावली के साथ साथ में आपको जो करंट लैंड का ओनर है उसका सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड चाहिए। समझ गए? सर ये और ये प्रॉपर चीज आप एप्लीकेशन, तो वो अनपेड में वो रिवर्ट किया है, उसी वजह से आ रहा होगा ना आपका अभी अनपेड में। आपका रिवर्टेड है कि वो पहले से क्या है, उसका रीजन क्या है आपका? पहले पेड था, पेड में दिखा रहा था पहले से। अभी हाँ। मेरा 701 नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑन पेड में दिखा रहा है। सर इसके बारे में एक बार आप बात कीजिएगा वहां पे, श्रोता साहब। କାଣା ହେଇଛି କି ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଆଉଥରେ। हेलो, हाँ हेलो, सुरथा जी, हाँ इसके बारे में ये जो ये बता रहे हैं कि अभी इनका पहले पेड में था, अभी अनपेड में है, ठीक है? ऐसा तो एक कभी बार नहीं होगा। उसका एप्लीकेशन लेकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दो बस। तो वैसे केसेस को एनसीआईबी में हमारे पास कोई कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा चंद्रभूषण जी, अगर वो पहले किए हैं तो हर फार्मर को एप्लीकेशन रिसिप्ट दिए होंगे, तो एप्लीकेशन रिसिप्ट के अगेंस्ट में पुलिस केस कराओ। सर ये मेरे केस में नहीं है, दूसरों लोगों के केस में भी बहुत सारे VLE का ऐसा हुआ है। मेरा भी हुआ है सर ऐसा। सर मेरा तो 230 के 230 से ऑन पेड पे चला गया। और पेमेंट किया है फिर अनपेड में कैसे जाए? हाँ, जो पेड में सुनो आपके पास अगर रिसिप्ट है ना तो आप टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। नहीं सुरत सर, सुरत सर गोटे सेकंड इंटरप्ट करछि। चंद्र सर गोटे सेकंड, हमरो जितेंद्र सर सहित कथा होतली सर ए रिलेटेड, ता माने अनपेड रिलेटेड से कहले मेल करंतु हमको हमरो 2 रे रखिबे आ सीसी रे रखिबे सब, ता माने हमरो एसएचओ स्टाफ को आ आपनकर रिलायंस कंपनी को हमको मेल देबे सर। हमको मेल देला पर हमें फॉरवर्ड कर देबो हम जितेंद्र सर को, से तांकर ऑफिस रे कथा वार्ता हेबे कोने। जदि हमरो जदि एंड जदि किसी इशू अछि तो से सॉल्व कर देबे। बिल्कुल, सुनिए इस केस में क्या है ना, हाँ सुनो तो अगर समस्त आपका एप्लीकेशन पहले पेड में था रिसिप्ट अभी अनपेड में है, सेटा बहुत इंपोर्टेंट। एप्लीकेशन रिसिप्ट सभी का रखो, वो बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे कि सॉफ्ट कॉपी जहार भी करूछ ना, सॉफ्ट कॉपी सेव करके रखि देउथाओ, काना जदी वंस पेमेंट सरी जाई छी ना तो आपन पाखरे प्रूफ थिबो कि हां पेमेंट हेइतिला आ अछि, बुझि पाले कि नै? एबे सही पेमेंट रिसिप्ट सांगरे ईमेल करंतु जे एटा पैड रे थिला एबे ऑन पैड को काई आछि बोले, तो बोथ रे देखौ छी कि सेटा भी चेक करंतु। पेमेंट पैड रे भी देखौ छै ऑन पैड रे भी बोथ रे देखौ छी सर, बोथ रे देखौ छी। ताले आपण ओरिड होंतु नाही, कोनोसी टेक्निकल एरर भी थाई पारे, काइना जे अगर वो पोर्टल का इशू होगा फिर, तो दिथि देखौ छी। अगर वो पोर्टल में भी दिख रहा है वो टेक्निकल एरर होगा, ठीक है? वो पोर्टल से रिलेटेड दोनों में दिखा रहा है। अभी हेलो, हाँ हेलो, अब सर सेटा ट्रांजैक्शन व्यू कॉल भी सर सेटा सक्सेस देखि के सर मुझे मेल आईडी शेयर कर दबो, तो मेल कर देबो जितेंद्र सर को। सर ठीक है, सुन लेंगे सर। सुनिए ना, हेलो, सुनिए, ये अनपेड वाला सिचुएशन आप बाद में लाइएगा, ये पोर्टल रिलेटेड इशू है, ठीक है? ये आप लोग बाद में डिस्कस कर लीजिए। हां रिवर्ट आन दे, ठीक है? अभी जो रिवर्ट का है, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आप लोग को वो मिल गया है डिटेल, ठीक है? कि क्या क्या चीज चाहिए। अगर किसी के पास एनेक्सर 1 नहीं है तो उस पीडीएफ में एनेक्सर 1 भी आपको मेंशन होगा, ठीक है? तो आप इसको प्रॉपर भरें, क्लियर भरें, और उसके बाद फिर सबमिट करें। सबमिट करने से पहले उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है? और रिमार्क में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उस केस में, रिवर्ट के केस। हार्डवेयर के साथ है ना कि जब फॉर्म देना है ना उसके साथ, किसके साथ? हार्डवेयर के साथ, हेलो, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हार्डवेयर के साथ ही ये फॉर्म देना है ना। देखिए, अगर आपका एनेक्सर का केस है,
ठीक है। वही तो कैसे ना, अगर एनेक्सर 1 से रिलेटेड है तो वो आपको सिर्फ एनेक्सर 1 और लैंड ओनर का आधार कार्ड देना है। अगर लैंड ओनर डेथ कर गया, उसके ब्याह पे उनका कोई लड़का भी मालिक है, तो उसका सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड और जीनोलॉजी आपको देना होगा, ठीक है। हाँ और अगर नेम मिसमैच है, नेम मिसमैच एज पर आरओआर है, तो उसमें आरओआर के साथ में उसका रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको या तो वंशावली दीजिए, नहीं तो फिर आधार कार्ड अगर दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वो आरओआर के कॉलम में साथ में अटैच करके डालिए और रिमार्क में वो चीज प्रॉपर मेंशन कीजिए, ठीक है। जी सर, मेरा किया हूं तो उसमें ये आया है, नेम मिसमैच करके आया है सर। नेम मिसमैच करके आया है ना जी, मैं क्या हूं मैं ना, क्या हूं मैं, नहीं, मेरे मामले नेम मिसमैच करके आ रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। जी सर, थोड़ा ट्रेन में इसलिए सर। तो फिर आप एक बार बाद में फोन कर लीजिएगा ट्रेन से उतरने के बाद संजीव जी को, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट से भेज दिया गया है रिलेटेड, आप उस चीज को एक बार पढ़िए सर मैं एक बात केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है और आपको रिवर्ट रीजन क्या आया है। अगर जो आपको रिवर्ट का रीजन आया है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से डॉक्यूमेंट देखिए और उसको भर के क्लियर अपलोड कीजिए, ठीक है। और रिमार्क में जरूर मेंशन कीजिए कि मैं इस रिलेशन को, इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं ये चीज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सर जी मैं एक बात नहीं समझ रहा हूँ, VLE को और क्या है ना, आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर। VLE और फार्मर दोनों बोथ को बहुत हैरान होना पड़ रहा है। देखिए आप जो बोला जो कि जैसे कि हमारा सर ये हैरान होना पड़, देखिए सर परेशानी तो होती है ना, कुछ फायदे के लिए कुछ परेशानी उठानी पड़ती है सर, नहीं ठीक है। सर, आप रूरल एरिया के बारे में आप नहीं जानते अच्छी तरह से, वो लोग क्या बोलते हैं जी, उनका फादर के नाम में है और जो देना चाहिए था, आप जैसे बोले थे मीटिंग में VC में, वैसी तरह हमने ऑनलाइन किया है। उसको भी फिर जो रिवर्ट किया हुआ है, वो लोग हमको पूछ रहे हैं क्यों हमारा रिवर्ट हुआ, उनको हम आंसर नहीं दे पा रहे। या तो जो आपने भेजा है ना, वहाँ पे जो चेक कर रहा है ना, उसने चीज वो चेक किया तभी आपको वो भेजा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपने 2,90,000 एप्लीकेशन भेजा है और 2,90,000 का 90 आपको रिवर्ट हो रहा है। पिछले साल ठीक है, जो आप बोल रहे हैं ना सर, जो आप बोल रहे हैं वहाँ पे टीम बैठी है चेक करने के लिए, वो चेक करने के बाद ही आपको रिवर्ट कर रही है अगर उसको कुछ एरर आ रहा है तो। जो उसमें मिसमैच आ रहा है ना, ये बात बोल रहा हूँ ना, मिसमैच नहीं है, सब कुछ ओके है। आपके कहने के हिसाब से तहसीलदार का सील सिग्नेचर भी लाया हूँ, उसके फिर वोटर ID अपलोड किया हूँ ओरिजिनल, जो कि उसमें पिता का नाम लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है नेम मिसमैच विद ROR, और पिछले साल उसको मिला था, फिर ऐसा प्रॉब्लम था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको जो रिवर्ट डाला है तो VLE को हैरान होना पड़ रहा है, फार्मर को हैरान पड़ रहा है। उसमें वो पूछ रहा है कि मैं तो जो आपने बोला था वही दिया हूँ, क्यों फिर आ रहा है, मेरे को क्वेश्चन कर रहा है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर। इसलिए उसको बोला मैं VC था, VC के बाद मैं आपको तो सर इसका फिर तो वही चीज मैं कह रहा हूँ ना सर, वहाँ पे या तो उसको बलर चीज मिला होगा, धुंधला मिला होगा। सर मैं एनी टेक्स्ट दे रहा हूँ, जो कि आप देखिए मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो प्रिंट के नीचे एक आ रहा है अपलोड का, उसमें आप अकाउंट नंबर पढ़ सकते हो। रिसिप्ट के नीचे आ रहा है, सारे फॉर्म में आ रहा है, जितना भी है उनको पूछ लीजिए, उसमें लिखा आ रहा है कि आपका अकाउंट नंबर कितना है। मतलब समझ लो कि कितना क्लियर हो। तो जब आपको पता है कि आप सुनिए, हाँ, तो जब आपको लग रहा है कि वो जो चीज क्लियर है तो आप उसको फिर से अपलोड कीजिए। वही तो करूंगा। जब आपको रिवर्ट आया तो आप उसको अपलोड कीजिए उस चीजों को। ओके, आपको पूछ लिया, अभी तो कर लूंगा। मेरा बोलने का मतलब है थोड़ा हैरान होना पड़ रहा है और फार्मर को हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं सर हम भी यहाँ हैरानी हो रहे हैं सर, हम भी परेशान हो रहे हैं। हमको भी नहीं लग रहा कि हाँ आपका फोन आ रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इस बार साफ सुथरा धंधा करने के लिए स्टार्टिंग से हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग से हम टाइप करके भेजा कि ये चीज चाहिए, ठीक है। हम भी नहीं चाहते सर कि किसी किसान का कुछ गड़बड़ हो, ठीक ना। हम लोग भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा इस सीजन में। सुरक्षा जी जान रहे हैं इस चीजों को, ठीक है। हम जितना हमसे हो पाया हमने VLEs के पास अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को भी भेजा है इसके रिगार्डिंग कि आप वहां पे जाइए, समझिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो, आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो, फार्मर का नुकसान हो, हम लोग खुद नहीं चाहते सर।
लेकिन जो एरर है तो उसमें सर अगर रिवर्ट आ रहा है तो वो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनसीआईबी पोर्टल से रिलेटेड है। पोर्टल में सर बहुत सारे एरर हैं इस बार, ठीक है। आप एंट्री आप जैसे बता भी रहे हो कि मैं एंट्री कर रहा हूँ, कुछ पोर्टल चेंज कर दे रहा है उस चीजों को, ठीक है, तो वो सर उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। सुरथ आ गया, सुरथ आ गया, हेलो सुरथ आ गया आज्ञा आपण के मोर क्वेश्चन जदी मने करो सब डॉक्यूमेंट ठीक थिबा स्कैन भी सब ठीक थिबा फिर भी रिजेक्ट हेले सीएससी रो रोल कांडा रहबा कोन आपण मन को रोल कांडा रहबा सीएससी दाई है कि नहीं এটা রাইট কথা एरा सीएससी दाई है कि नहीं जदी सब ठीक थिबा और फिर भी रिवोट इको रिजेक्ट हेबा डॉक्यूमेंट अपलोड होला परे बोले क्या रहबा सीएससी रो रोल कांडा रहबा ई भलिया केतेटा केस अछि दियंतु सेटा तो कोन आला जितु तांको दियंतु मेल ई भलिया जदी आपण सब ओके करू नहीं आपण कहले ठीक जे मुई नहीं कहबा मेल देला परे भी लास्ट के जदी रिजेक्ट होला पर तापर सीएससी रो रोल कांडा रहबा तते लागे गोटा ग्रीवेंस वाले गोटा सिस्टम अछि पुलिस सिस्टम अछि पर आया नहीं मतलब या सीएससी ने करबा गोटे लोग थर्ड पार्टी ने मोबाइल ने निजे निजे करि दोछ ना क्या ही जोचे और सीएससी रो एते रिपोर्ट हबर मतलब पेंडा अछि मोबाइल ने कोलाटा रिजेक्ट नहीं रिपोर्ट नहीं हवा थर्ड पार्टी ने कोलाटा गोटे रिपोर्ट नहीं आसवा जेंता से करू छन समय गोटे थर भी रिपोर्ट नहीं आसवा जेंता डॉक्यूमेंट अपलोड कर देले अप्रूव हो जाय पारे अरे सीएससी रो किछि तो रोल रहबार अछि ना जदी मने कर रिपोर्ट हला रिजेक्ट हला सब ठीक थिला पर मुई नहीं कहबा जे समस्त को ठीक थिला किछि लोग ठीक नहीं ना आपण को ठीक થઈ पारे केन कोला एबे कोन पर आज्ञा निजर ना रे थई करी निजरटा निजे रिपोर्ट होचे बोली करी आपण मीटिंग ने चली जे परे मोर निजर ना सब केस नहीं सर गोटे प्लॉट इंप्रूव होबा बेले सेटा कौन तो सीएससी रो किछि तो रोल रहबार अछि तार कोनोसी गोटे सेकंड करबार अछि आपनकर प्रॉब्लम हला बोली करी ही हमें बीसी बीसी नहीं करे हमें करू छु बुझले कि नहीं रोल रो आ क्वेश्चन नहीं ना बुझले कि एबे समाधान रो बात गोटे सेकंड आज्ञा बहुत आपण बढ़िया कहले ना बुझले कि नहीं कम से कम सुनन सुनबा तो तमने एटा भी रखन आपण सुविधा लागि ही हमें आपण सुविधा करू छु बुझले कि नहीं बीसी बीसी नहीं करे हमें ऑफिस रे भी କଥା हो छु हमें सुनु ठीक थिला ठीक आपण सुनन के देबा सुनन मोर কথা सुनन आज्ञा गोटे सेकंड सुनन प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन होउचे तांकर कोनोसी प्रॉब्लम नै होय चासी रो बोली करी ही ता माने प्रॉपर्ली वेरीफाई करी के तांको डाटा जाउछु बुझले कि नहीं ता माने जे ओपन पोर्टल कहउछन ना ओपन पोर्टल कालेगा डेट जति पैसा नै भी आउछ ना सेतिला कोनोसी लोग दाई नबे इटा जेहेतु सीएससी रो करिछन बुझले कि नहीं हमें जेहेतु गुटे मिडिल मैन अछु दाई अछु सेतिला ही प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन दा होउछ बुझले कि नहीं सेतिला आपण सॉल्यूशन लागि ही बीसी पद रखा होउछ बुझले अच्छा कार आपण दयानिधि सर आपनकर केतेटा रिपोर्ट आइछ मते आपनकर फर्स्ट क्लियर करन मोटा फाटा के आइछ सातटारो काना केतेटा भूल अछि मते कहले हां किछि नै बुआर नाना अछि पिला करिछि बुआर नाना अछि पिला करिछि आपनकर कथा सब आपनकर ओके अछि बट रिपोर्ट आइछ एटा हाय नहीं रिपोर्ट आबटा रिटर्न नहीं था क्या रिपोर्ट आतु हमें अपलोड करबा राजी किंतु लास्ट टाइम के उत्तर दियंतु आपण रिजेक्ट थी जो क्वेश्चन रो उत्तर आपण दियंतु मु पचार छु आपण हां कोन आगे आपण करो जिन सातटा रिपोर्ट आसी छे सब ओके अछि की हाय रिपोर्ट रो रीजन काना अछि देखंतु एबे पीपीटी न शो करंतु हम से रिलायंस रो टीम अछंती से देखिबे बुझले कि नहीं बुआर नाना अछि पिला शो करो बुझले कि सर तबे तो क्लियर है कि नहीं जिनिसटा आपण कहि देले हम सुनि मारू आपण कि मुई एबे दुकान नै रिपोर्ट आइछे आपण देखंतु सेटा हां एबे तो दुकान नै आ गया कंप्यूटर सामने नै बताएगा मोबाइल लॉगिन कर देना अपना आईडी लॉगिन कर देना देख देबा बुलू बुलू अछन बुलू समय तो बैठ के कंप्यूटर ना नहीं हमें मोर कवर कथा बुझी पाले कि जदी सब के सब ठीक अछि हम जे सब के सब रिवर्ट करी जन तार अर्थ आपण कर भी टाइम ऑब्वियसली वेस्ट हेबा फार्मर के लिए मैसेज दिबा तो हमें से जिनिसटा इंश्योरेंस कंपनी के देखै पारले तो हवा हमें प्रूफ देबार छै जे ई जिनिसटा आइ छै गुटे दुटा नो डाउट मे बी ह्यूमन एरर हेई पारे जनता के आपण माने अकाउंट नंबर भी भूल एंट्री मार देसन आईपीसी के भूल ह्यूमन एरर आसी पारे बट 7 रु 7 ओके अछि आ आसी छै रिवर्ट कहउछन तो सेटा आपण प्लीज प्रेजेंट करोनी न तबे तो हमें ऊपर के लड़वा आ गया मैं राइट पता गया मैं पठाऊ जाय आप ये ग्रुप में छाड़ू जंता कोन मैं ग्रुप में छाड़ू चंद्रभूषण आगे अछंती सर चंद्रभूषण सर थोड़ा सा आपका इंटरवेंस चाहिए इधर
चंद्रभूषण जी आप हैं ना बीसी में? हाँ मैं हूँ। हाँ अच्छा, ये जो डेली बोल रहे हैं उनका 7 रिवर्टेड आया है, ऑल आर ओके, लेकिन क्यों आया है उसका जवाब कौन देगा? वो मेल करके अभी दिखाएंगे। तो आपका जो क्यूसी टीम कौन किया है रिवर्ट, उनसे आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि इधर ठीक है, इतना बिल्कुल। टाइम नहीं है किसी के पास कि अगर सब सही है और रिवर्ट आया है, समझ रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल वो चीज बिल्कुल को सर। 1-2 तो हो सकता है ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली पूरे रिवर्ट आएगा, क्योंकि इनका 7 आया है और 7 के साथ सब ओके है बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनका एक आईडी का बस ये आप चेक कर लीजिए। इनको बोलिए कि ये मेल करेंगे प्रॉपर सातों का साथ, और क्या इन्होंने अपलोड किया है वो भी दिखा दें। ठीक है, पूरा जितेंद्र जी के पास इसका पोर्टल का एक्सेस होता है, वो चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वो स्टेट में प्रेजेंट करें इस चीज को। ठीक है, इसमें हाइड करने वाली कोई चीजें नहीं है। ये अपना आईडी पासवर्ड दें, एकदम। और जितेंद्र सर के पास इसका एक्सेस है कि वो वहां पे एनसीआईपी पे बैठ के चेक कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट अपलोडेड है। ठीक है, वो स्टेट में जा करके इस चीज को चेक करवाएं। एकदम अगर सब सही है फिर भी आया है, एक्चुअली टाइम नहीं है पहले लोगों के पास। मैं वही चीज मतलब एकदम ठीक है, बता रहा हूँ ना। ठीक है, रिवर्ट अगर इस तरीके का केस इनको अगर लग रहा है तो ये एक बार जितेंद्र जी को मेल करें, और मेल करके आप उनको रिक्वेस्ट करें कि आप इसको स्टेट में इसका एक बार डॉक्यूमेंट चेक करवाएंगे। वहीं पे वो चेक करके उसको क्लियर करेंगे। पूरा स्टेट में जितेंद्र सर बैठे इसलिए ना कि वो ग्रीवेंसेस को चेक करवा सके। एकदम अच्छा, एटा तो जहार एक्यूरेट अछि सुनी नहीं। ठीक है, तो वहां पे बैठ के वहीं पे चेक करवाएं चीजों को। बस अच्छा, जहां को देखो जोटा ओके अछि और रिटर्न आसी ता ऊपर आपण माने मेल करंतु, और जोटा जदि भूल अछि सारे बुझेले आपण मान को 4टा वे रे जेंटा अछि, तो से हिसाब रे नेक्स्ट 7 डेज विदिन 7 डेज भीतर क्लियर कर दियंतु। सेटा आगे आप बुझे देले प्रोसेसटा हला। सर एटा तो 2024 खरीफ रोटा रिवोट आउचे 2023 रो रबी रो एबे भी से पेंडिंग रे होचे, वो तो बिना रिजेक्ट हेचे ना अप्रूव हेचे ना रिवोट हेचे, तार केस काना करा जीवा 2022 रो कथा कहजो ना 23 रो 2023 रो रबी सीजन रो तो तारो भी रिवेट आसी छे आपन को केबे आसी छे? किछि रिवोट नहीं आसबा पेड रही होचे। तो पेड रे अछि तो आपन काई ऑलरेडी होचे पेड रे होचे ता ऑलरेडी नहीं होते पता हठात रिजेक्ट हे जीवा या सेटा से थोरो भी हंता हिथिला पेड रे थिबा आगुडे 1 ईयर होई गला ना, फिर भी तना रिवोट होचे ना रिजेक्ट रो समान दोचंते। रिवोट रो टाइमिंग दोचंते, हम ग्रुप रे पकोछु फटकिना करिवेनी। जदी रिवोट कोनोसी बिहेली नै देले ताले सेटा रिजेक्ट हे जीवा। एबे सपोज जंती कि 7 दिन टाइम दिया हला, आपन माने जदी कोनोसी रेस्पोंड नै करू तार ऊपर, तो से एप्लीकेशन के से माने रिजेक्ट नहीं सर, मोजी रे दिला डायरेक्ट रिजेक्ट दिला सर। मोजी रे हम कंप्लेंट रिजेक्ट ही देउता एबे देखो मुई 700 टा अपलोड जदी करथिबी मोटा 500 टा अप्रूव होला ना, 200 टा पेंडिंग रे एबे तो सुनिए रबी रो बोले। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि 2023 रबी का अभी पेंडिंग है, अभी अप्रूवल पेंडिंग है। अप्रूवल पेंडिंग है तो जी सर। टोटल 9,911 केसेस डिपार्टमेंट को भेजा गया था जो कि रिवर्टेड था। ठीक है जी 9,911 एप्लीकेशंस पूरे कालाहांडी में रिवर्ट थे। 399 एप्लीकेशंस ऐसे थे जो कि नॉन कल्टीवेटेड लैंड पे इंश्योरेंस करवाया गया था। ठीक है, तो उसका डिपार्टमेंट को लिस्ट भेजा गया है। फर्दर वहां से अभी पेंडिंग है, इस वजह से वो अप्रूवल पेंडिंग है अभी। ठीक है, वंस वहां से क्लियर होगा उसके बाद ही आपका अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी होगा वो फाइनल होगा। वो सारा बिना डिपार्टमेंट के किसी भी लेटर के अगेंस्ट में किसी भी फार्मर का एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जाता। पहले वो डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करवाने के लिए बोला अपने तहसील ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में भेजती है, वहां से वेरिफिकेशन आता है। देन उसके बाद अगर वो एक्सेप्टेबल होता है तो वो एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज फिर वो रिजेक्ट के लिए डिपार्टमेंट को बोला जाता है। ठीक है, तो अभी आपके जो 9,911 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो लास्ट ईयर रिवर्ट हुए थे रबी सीजन में, तो वो अभी स्टिल पेंडिंग है डिपार्टमेंट लेवल पे। नहीं हुआ अभी तक पेंडिंग में ही है, वो डिपार्टमेंट लेवल पे अभी पेंडिंग है सर, इस वजह से आपका पेंडिंग है।
वंस डिपार्टमेंट उसमें अगर क्लियरेंस देता है तो फिर वो फाइनल अप्रूवल में जाएगा। अच्छा ठीक है सर। और एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बिहाफ पे सुरता जी को भी एक लेटर किया गया था फरवरी मंथ में। जी ठीक है। अच्छा ठीक है सर। मैंने एक 2023 ये खरीफ सीजन में सर एक फार्मर का ये क्रॉप डैमेज हो गया था, तो मैंने ये पोर्टल के थ्रू ये जो क्लेम के लिए रिक्वेस्ट दिया था, वहीं पे डॉकेट नंबर भी मिला था। उस दिन के बाद आपके एजेंट भी आए थे, चार एजेंट आए थे, वेरीफाई करके गए, साइन वगैरह भी लेके गए, लेकिन उनका अभी तक भी पेंडिंग है। तो क्या उनका वहां पे नुकसान था या नहीं था? तो सर्वे के दौरान क्या मिला? नुकसान था। आप अपने खुद एजेंट लिख के भी दिए है। सर आपके बोलने से नुकसान नहीं होता, वहाँ पे मौके पे जो फील्ड का फोटो होगा ना सर, समझ गए सर? फोटो वगैरह आप लाइव अपलोड किए थे सर ऐप में, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आपके एजेंट आए थे वेरीफाई के लिए। सर देखिए, अपलोड करना, अब उसमें कंडीशन के अनुसार उसमें नुकसान मिलना, ठीक है, ये अलग अलग सिनेरियो है सर। ठीक है, सर्वे आपने कंप्लेन किया, कंप्लेन के बाद सर्वे होना एक अलग चीज है। सर्वे के दौरान किस कारण से नुकसान है वो नुकसान आकलन करना, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर नुकसान है तो उसका परसेंटेज डिसाइड करना, ठीक है, तो ये कमेटी करती है वहां पे। ठीक है, अगर उसका नुकसान नहीं मिलेगा, हुआ होगा, तो उसका कंप्लेन कैसे वो मिलेगा? अगर आपका गाड़ी अगर एक्सीडेंट करता है, पेरिल के अनुसार जो जिस चीज का आपने इंश्योरेंस लिया उसके बिहाफ में आपका क्लेम अगर आप करते हैं और वो पेरिल ही कवर्ड नहीं है आपका, तो फिर कैसे उसको कवर किया जाएगा? समझ गए? मैं ये बोल रहा हूँ कि खुद एजेंट आए थे सर, 4 एजेंट आए थे वेरीफाई करने के लिए। सर मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, उनका काम है सर्वे करना। मौके पे जब आपने कंप्लेन किया तो वो जाकर के सर्वे करेंगे। सर्वे के दौरान वो चेक करेंगे कि हाँ भाई जिस कारण से इन्होंने नुकसान लगाया था, ठीक है, तो वो कारण यहाँ पे फील्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो उसके कारण से कितना % नुकसान दिख रहा है, ठीक है। तो अगर उस कारण की वजह से उनका नुकसान नहीं हुआ है तो वो आपको क्लेम थोड़ी ना पे करेगी। मैं क्लेम की बात नहीं कर रहा हूँ सर, अभी तक पेंडिंग में ये ना अप्रूव हुआ ना रिजेक्ट हुआ, वही बात बोल रहा हूँ मैं आपको। सर वो तो अभी स्टेट लेवल पे ही पेंडिंग है। अभी स्टेट ने उसका एवाईटीआई जब फाइनली नहीं करेगा तो कैसे हम आपको बता पाएंगे उसके बारे में? 2023 ର ଖରିଫ ର ହେଇ ना ये पर्यंत बुझले कि सत्य लागे वो भी गवर्नमेंट के तरफ से ही पेंडिंग है वो सारा। कल्पित आज्ञा मते आपनकर व्हाट्सएप रु मते व्हाट्सएप करंतु किछि जदी प्रूफ अछि तारो हला पठंतु से बेलिया केस रो। ठीक अछि ठीक अछि। आ एमपी भी 2023 रो खरीफ रो रिलीज माने एबे तक नहीं हवर तारो हला मे भी सत्य लागे भी पेंडिंग नहीं सेटा तो नहीं हवर है। हां बस सत्य लागे का जेते बोल सेटा हबा बोले पड़बा कान क्रॉप लॉस हेछि कि नहीं छै तांकर सर्वे हिसाब रे सेटा हम पचारि दमा अपन से तार डॉकेट नंबर पठै देबे जे चेक करे करना हला। ठीक है सर। सर देखन दो अपन माने समस्त बढ़िया काम करू चंते विदाउट प्रॉब्लम गोटा के सॉर्ट आउट करवा पड़बा। धरिन्य किछिटा काना आइतला है देखन में कहूछ ओनर करितले बट फाइनली शेयर क्रॉपर जेन आसी जाउछ कहूछ एक्चुअली एटा केतरा केस रे हेइतला ड्यू टू काना कह जीवा लास्ट ईयर रे से लोकटा सेतेबल शेयर क्रॉपर रे करि दैछ तो से सिस्टम काना करि दैछ ओनर लेखले भी शेयर क्रॉपर भागी छै ई बोला किछि केस हेइ छै तो से जगह रे आपण एबे करेक्ट करि दियन जेंटा के जहा मागी छै डॉक्यूमेंट दे दियन। जब नेट में सर्च कराया जेंटा आरो अपलोड करमा दे फास्ट आरो दमा तापर आधार कार्ड दमा कि आगो आधार कार्ड दमा तापर आरो दमा गोटे फाइल रे ही तो डेटा लोड हबो ना होय जे यहाँ जे फास्ट केंटा रखमा मोर जेतेले करमा हमें ना फास्ट आधार कार्ड रखमा ना आरो रखमा ना आरो परे आधार कार्ड रखमा आरो आगो रखमा ना सुविधा नहीं एका का। हेलो सर। हां हां कौन हेलो हां कौन हेलो सुरेश सर। सर मो जने लोगटा ओनर रे अप्लाई कराई दिला बेले झियो ना रे अछि ए बापा ना रे अछि झियो अप्लाई करि छै तो सेटा निसे के आसला बेले निसे के हमर एडा टिनांत रे ही छै सर तो इनेक्चर 1 फॉर्म मागुचन सेला लास्ट ईयर रे टिनांत रे करथिले सते लागि सेटा नहीं ओनर रे कराई दिला सर लास्ट ईयर ओनर थिला। हां ओनर निजे करथिले अप्लाई निजे से तांगर बापा ना रे ही अप्लाई केला। हां बापा एक्सपायर्ड हेथिले एक्सपायर्ड हिजन आरो तांगर झियो अप्लाई करजे
झीर आधार रे भी बापार ना अछि तांकर लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी दिया हिची तने भी सेटा रिवोट हिची ओनर रे करथिले तो एटा हां ओनर रे करथिली सर तो रिवोट रीजन काना दिया हिची सेने इनेश्योर वन एडा दियन बोले छ एडा आरआर मिसमैच लेगु छै सुरो सर এই জিনিসটা एक्चुअली सर ता माने चासी रो डिक्लेरेशन फॉर्म जितल दरकार पडुची ना ताको नेसेसरी होची से जगह रे टेनेंट करी करी तमने नेक्स्ट वन टा फॉर्म रा सेवन मागु छन तो किछि असुविधा नै ना आपण से ओनर हिसाब करिछन सेटा काउंट जीवा बुझले कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट तो अछि ना प्रूफ लीगल हेयर सर्टिफिकेट आ आधार कार्ड अपलोड करी सर तांकर आधार रे भी सेम बापा ना अछि हां सर सर लीगल हेयर दे दियो फॉर्म आउ दा कने लीगल हेयर तो तांकर ना थिबा ना जियर ना हंता नै हां सर सुरक्षा सर लीगल हेयर ना बोले जेनोलॉजी सर्टिफिकेट दबो हला सुरक्षा सर सुरक्षा सर हां सुरक्षा सर सब छै आज्ञा कोने पारुछन जेनोलॉजी सर्टिफिकेट केन नाडमा सर अरे ऑफिस रे कहले देबे बंसानु बोली करे बंसावली सर्टिफिकेट मना करूथिले सर गला थरो जे इंश्योरेंस टाइम रे आपण एफिडेविट खाली बिना दे दियो जेहेतु रिपोर्ट आसी सारला ना ऑलरेडी रिपोर्ट आसी सारला जेहेतु आपण भी मागले मना नै करन हला आ सेंति रे भी सेडा गुटे प्रकार आपण को राइट सेडा मागवाडा आपण अधिकार बुझले तो कोनोसी लोग मना नै करन जदी मना करछन डायरेक्ट ग्रीवेंस रे पकन हला कलेक्टर ग्रीवेंस रे जो हमरो जनसुना जे पकन डायरेक्ट बुझले कि से किछ प्रॉब्लम नै कलेक्टर डायरेक्ट डील करछन सेडा कोन हला किछ असुविधा नै एबे मागन जदी प्रॉब्लम छ हम कथा कहब नै संजीव सर कोन ए जणे लोकरा तांकर बापार ना रे जमी अछि सेटा भी रिपोर्ट रे इसे तांकर पुओ करिसंती तांकर पुओर आधार कार्ड अपलोड कराई छे तांकर आधार रे भी बापार ना लिखाई छे तो काना दबा बापार आधार कार्ड दे जनकर दुई लोकटा दबार तला ना बापाटा भी दबार तला आधार कार्ड बापा को दुई जन कर देजन तो नहीं जणे कर तांकर पुओर नहीं से जगह दुई जन कर देबे अछि बापाटा भी देबे बोले तो प्रमाणित दुई जन देलाटा भी आसु जे सर रिपोर्ट जदी डेथ होई गले ना बोले डेथ हले भी तो जदी डॉक्यूमेंट अच्छे बोले देबे नै न बोले जेनोलॉजी मोटा ओडा दुई लोगडा दिया है के भी आती छे सर रिपोर्ट जेंटा ओरिजिनल केस रो जदी सब एके थई कि आसी छि ओलजन बोले सेटा माने उते मेल कर देबो बाकी तार आगरु निजर कर्म हिसाब रे रिपोर्ट करि दियन नो डाउट बाकी हमें ओरिजिनल दा जेंटा अच्छे बोलुछन आ रिपोर्ट इच्छे एटा के हम जितेंद्र सर के दमा जे से माने ऊपर स्टेट लेवल रे करबे कंप्लेन करबे कि जदी ठीक थाई कि काहे जी करा गला रिपोर्ट ठीक है हां ठीक है रिपोर्ट है जी बाकी नै ना ठीक केस ता खाली केस लागि मत कहू हला ठीक है जे सारा को अपलोड भी कर दम और मेल भी कर मांगे सर अपलोड कर दे जेनुइनली असना चेक करे मागो हला जेटा जेनुइनली अछि सेडा माने आपण माने करे दिबे ना निजर आडू क्लियर कर दियंतु बाकी दियंतु जे हम चेक करना जदी ठीक थाई कि काहे माने समय नै न ना समस्त के पाकर आगे आगे हां सेटा तो हेलो सर गोटे केस केवा ना आपनकर गोटे केस तो कि बहुत गुडे इंति सब ठीक नै मोर 4-5 टा एंता अछि सर 4-5 टा है जे 4-5 दुई जन कर आधार देना गुटे तांगर हस्बैंड रो ना रे अछि जमी किंतु तांगर वाइफ करिछन वाइफ रो वोट फोटो आधार भी लोड हिचे हस्बैंड रो वोट फोटो आधार भी लोड हिचे फिर भी रिपोर्ट आइछि आधार रो प्राय आइछि 3-4 टा आइछि अंदर 7-8 टा मोटर रिपोर्ट हिजाइछि ठीक है फेरो सर सेनो किन डाटाडा मागी छे देखि दियोन हला एनेक्स 01 फॉर्म माने कोनडा मागु छिंडा नहीं आरओआर नॉट मैच बोलले आछे सर आरओआर नॉट मैच बोलले छे तो ना दा अलगा दिसुचे सत्य लागि से जगह रे आरओआर भी दे दियो आ दुईटा को अटैच करि दियो बापाटा तो को करू जन हां सत्य लागि तो आओ हेलो हेलो प्रॉपर्ली लक्ष्य देबो हेलो सुरेश सर कौन हेलो सुरेश सर कौन तो है कौन सर कौन सर मोर गोटे प्रोब्लेम हिचे बुझले कि मुई जने चासी रो तांकर मां तो खराब ही गले ना तांकर नारे भी पटा अछि तापर तांकर बापा भी नारे भी पटा अछि से भी खराब ही गले ना किंतु बापा का डॉक्यूमेंट अछि और मां रो लैंड काना अछि बापा रो ना भी लिखा अछि स्वामी बोली किंतु इले डॉक्यूमेंट मुई दिते तमर बापा रो का दिते और तांको दिते से जे अप्लाई के करछ सटा को अप्लाई के करछ अप्लाई तांकर पुआ करछन थाना पुआ तांकर पुआ ब्लड रिलेशन अछि कोनो से लीगल या सर्टिफिकेट प्रूफ अछि तो दियो नै न बोले जिनोलॉजी फॉर्म अटैच करी दे हां ये एफिडेविट कर किना
एफिडेविट नहीं ना मारा यहाँ एफिडेविट नहीं दरबार एफिडेविट मना करा आइतला आपण एफिडेविट काई करू सर से मैजिस्ट्रेट एफिडेविट भी रिपोर्ट है सर एफिडेविट हेलो सर हला संजय बार गोटे मीटिंग अछि एबे हला गोटे टाइटल मिसमैच सर इदि गोटे मैजिस्ट्रेट गोटे कराइछे आपण देखले हेलो किंतु आपण को पठे छे सर जणे पर जणे कोन एते सब जो लोग कहले किंतु सुनिया कोन गोटे 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 सुरत सर हां सुरत सर मैं आपण को पठे छे व्हाट्सएप पे पर्सनल आपण ऑलरेडी देखली छे तहसीलदार सील भी दिछे राउंड सील भी दिछे छोटिया सील कर सिग्नेचर भी दिछे सब कुछ भी लिखा है छे तथापि सेटा रिजेक्ट प्रेशर कटि गला बोधे काना हिची कहले हमर गोबी नै काना हिची कहले सर निजट निजे करूछन जस्ट टाइटल मिस्टेक प्रॉब्लम अछि जे तहसील सिग्नेचर मोरे के देछन हां दिया है सुरत सर के मी शेयर कर छे ऑल डॉक्यूमेंट शेयर कर छे और तार विजिबल भी पूरा क्लियर होचे जाके सुरत सर के पीडीएफ शेयर कर छे सब ऑल जते जिनिस अपलोड कर छे सेते जिनिस तापर ताकर बापाटा भी लोड कर छे लोड कर छे सब लोड कर छे तथापि सेटा आधार कार्ड ताकर बापार आधार कार्ड जेंटा बापार का आधार नहीं थी तो वोट फोटो दे दी छे फिर ताकर वोट फोटो भी बापार ने लिखा है प्लस वोट फोटो भी दै छे जनरल जो पकई दन काना आधार कार्ड नै ना बोलचन जेतु जनरल जो पकई दन हे जीवा जनरल करी करी से सर सेटा तहसीलदार से सील सिग्नेचर दैछन जे राउंड सील भी दैछन लंबा सील करी सिग्नेचर भी दैछन ताकर सेडा बोधे प्रॉपर्ली विजिबल नहीं थवा काना हितवा सेडा आपण को पकई दन अपलोड कर दियन आ ता माने सुनन से चासी रो एनेक्स 1 फॉर्म भी रहउछ बुझले कि ना दरकार पड़ले सेडा पकई दिथन चासी रो डिक्लेरेशन फॉर्म दा पकई दिथन हला सर सेटा आपण पर्सनल पठे दुई से आपण देखि देबे सर मते ठीक 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 अछि से सेंती भले केस ता माने कितरा मेल करन बुझले कि ना हम डायरेक्ट ता माने ग्रीवेंस पकामा हम जहा असुविधा हेछि बुझले कि ना इरा हम देखामा कथा हम हला हां संजीव सर नै कोन हमारा गुटे फार्मर रो नेम बेटा मिस बेटा आइसे माने इंदुमुखी ना रे माने करा हला बाकी से लक्ष्मी नायक बोली आइसे इंदुवती ना रे आपण अप्लाई करथले बाकी लक्ष्मी ना रे आइसे हाय हाय एटा केंदी आसला चलता जाइए गला वर्ष से करथले कि अप्लाई जब देखि देले नहीं बोला एंता ही एंती केस बोधे आपनकर सुनले या एंती केस बोधे आपनकर जनता ही हेतिबा सेटा मते देबे से हेलो सर हेइ एंती कोन हमर मोरटा गुटे भी एंती हिचा हमर बालीपड़ा रो प्रमोद खणगार गुटे एंती त माने ना अप्लाई करछन अलगा लोक ना रे बाकी रिपोर्ट है अलगा लोक ना रे हां हां रिसिप्टटा अलगा लोक ना रे प्रिंट आछे धरन या सुनील पटेल नाने माने अप्लाई करिछा माने सदीप सराफ नाने रिसिप्ट बारी छे हंता हिचे गुडे काम करन कि भलिया केसटा मैं मेल दे दुछे मेल आईडी पासवर्ड दे दुछे बुझले कि ना पठन हमें गुटे थर रे ताको ऐड करबे गुटे थर मेल कर दमा हला जते जण सेंती आइसे खास कर बहुत कम लोग आइसे बुझले कि ना टाइपिंग हिंदी करमा को आया 2023 में रिपोर्ट आसला कि नहीं आसला किन जीपी किन का लागू हैला कि नहीं लागू हैला रिपोर्ट तो आसी जे बाकी सुन रिपोर्ट तो आसी जे बाकी डिस्क्लोज करवा ले मना करा है बुझले कि नहीं कितरा जीपी हमर गुलामडे रवि आइसे बुझले कि नहीं आ माने अक्षरार हेलो भी आइसे धर्म ऑर्डर भी बोर्डरे जीपी आइसे तो हे जीवा बहुत जल्दी ता माने डिस्क्लोज करन बोली कहले कर दमा हला ग्रुप अच्छा हेलो हेलो अने 2024 रे सर सॉरी कि ना रिवॉर्ड भी आसी ना लेकिन 2023 रो किछ नहीं आवश्यक कस्टमर माने भी आपके कोच तो चासी माने नहीं 2023 रो बुझले कि नहीं डॉक्यूमेंट पेंडिंग हला तेरी मोमेंट पर पेंडिंग रही सब बुझले कि ना डॉक्यूमेंट पेंडिंग होचे आ किछि दिन भीतर हे जिवा मासे भीतर ऑलमोस्ट बेसी लेट नहीं लागे हम जते जानि छ मारे हिसाब रे मासे भीतर अच्छा आगे हम टिक अलगा सब्जेक्ट ऊपर डिस्कस करमा फसल बीमा ही छाड़ी करी आके हमरो सुभद्रा योजना स्टार्ट होचे आज्ञा नेक्स्ट ऑलमोस्ट मते लागु छ 26 27 आड़ को आरंभ हे जिवा ठीक अछि सुभद्रा योजना तो सेथिर लागि वर्तमान ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल रे वीडियो तहसीलदार भी आपण मान को कॉल करबे मीटिंग अटेंड करवार लागि ठीक अछि अवेयरनेस चली छ जोरसोर रे तो इथिर लागि आपण माने समस्त अलर्ट रहंतु आज्ञा रेस्पोंड करंतु गवर्नमेंट ऑफिशियल कॉल भी आज कलेक्टर ऑफिस रे मीटिंग कला ऑल वीडियो ऑल तहसीलदार सान को नहीं करी
सब सीडीपीओ माने भी थिले सब डीएसडब्ल्यू भी थिले समस्त थिले तो समस्ते रेस्पोंड करबे सब माने गवर्नमेंट स्टाफ मान को आउ ए जन सुभद्रा योजना रे जते भी अछन कॉमन बेनिफिशियरी ताकर गाइडलाइन हमें पठै दमु ताकर रजिस्ट्रेशन करेबे आउ आपण सपोर्ट एथरे करबे फुल पेज रे आउ तार संगे संगे डॉक्यूमेंट काना काना रमन लागला चलाया सर म्यूट करंतु समस्त म्यूट करंतु जस्ट 2 मिनिट रमन चलाया म्यूट करंतु डॉक्यूमेंट काना काना लागला सर कहि दउछ म सुनंतु तो समस्त हला तो एटा हे गेला तार जिनिसटा तापरे आपण काना करबे एटा हला सुभद्रा योजना ऊपर डॉक्यूमेंट सब हमें कहि दमा किछ नै सिंपल आधार नंबर दरकार आधार कार्ड दरकार आधार कार्ड रे तांकर मोबाइल नंबर लिंक थिबा दरकार कंपलसरी हला आ बैंक अकाउंट तांकर थिबा दरकार इ तीन चारटा जिनिस आ जार राशन कार्ड अच्छे तो ओके राशन कार्ड भी दरकार नहीं पड़वा जदि भी जे अछन बिलो 2.5 लाख तार ऊपर डिटेल्स रे कहा जिबा जन मानकर माने एनुअल इनकम 2.5 लाख अच्छे वुमेन्स बेनिफिशियरीज से मान कोटा भी कैटेगरी रे जिवे जदि भी राशन कार्ड नहीं थिले भी से लेडीज माने वुमेन कैंडिडेट रो हेई परबा 23 वर्ष रु नहीं करी 60 वर्ष तक 21 रु नहीं करी 60 वर्ष तक तार एलिजिबिलिटी अच्छे तो या ऊपर विस्तृत रूप रे क्लियरली बुझा जिबा आपण मान को जस्ट हल्का फुल्का मैं एटा कहली आपण को क्लियरली हमें दमु एसओपी जनता आसबा आगे गोटे 2 दिन 3 दिन भीतर मैक्सिमम बट तार आगुरु सब गवर्नमेंट ऑफिसर सीएससी सेंटर के विजिट करवार लागि चाहूछन तो आपण मान को अनुरोध कि एटलीस्ट सीएससी रो गोटे बैनर 6x3 रो जेन फॉर्मेट आज ग्रुप रे देछु निजर सेंटर सामने रे गोटे फ्रेम बने करी नॉर्मल फ्रेम टे 250 चर्चा होतना लगांतु जेंटा कि जानि पारबे जे एटा हला गोटे सीएससी सेंटर काहे को जी कि आपनकर सेंटर के अंगनबाड़ी दीदी माने आसी करी फॉर्म माने देई करी जिवे ठीक अछि जहाँ एसओपी रे अच्छे आके भी और क्लियर हम करमु तो सीएससी रे बैनर लागि थिबा दरकार नै हेले जानि नै पारन जेन सीएससी सेंटर रे बैनर नै लागि सेनो के गोटे भी माने असुविधा आइ जिबा जानि नै पारन ना केन हिसाब रे अपन सेंटर विजिट करबे तो सेथि लागि समस्त अनुरोध फास्ट बैनर लगेबे इटा थिला हमर सुभद्रा योजना ऊपर सर तार बाद रे मैं आर गोटे टॉपिक ऊपर डिस्कस करू छ ओलंपियाड बोली करी जेंटा कि हमें बारंबार दे आसुछु ग्रुप रे आपण माने कोनोसे भी हेले ध्यान भी नै देबार ओलंपियाड रो बेनिफिट कहि दउ छ आपण मान को तार रेट हो 249 टंका देखौछे बाकी 204 टंका कटवा वॉलेट रो तार अर्थ निजर गोटे पेरेंट्स निजर छुआ लागि वर्ष के सपोज 204 टंका ही जदी खर्च करूछे गोटे ओलंपियाड लागि किछ खराब कथा न से छुआ काना करूछे सपोज गोटे छुआ तृतीय रु नेगरी +2 श्रेणी तक एलिजिबल हला सपोज गोटे पिला दशम पढुछे दशम रो मैथमेटिक्स रो जदी से ओलंपियाड देवा लागि चाहूछे 204 टंका ही गोटे वर्ष से बांधला बट ताकू जेन प्रिपरेशन करवा मॉक टेस्ट माने जेन मिलवा सेथिरे तार कंपटीशन माइंड टैलेंट ता निजे जानि परबा तो बहुत बेनिफिट अच्छे तांकर लागि म्यूट कर संजीव के म्यूट कर जगह रे स्टूडेंट लागि बहुत बेनिफिशियल जेहेतु से निजे पढ़ला टॉपिक ऊपर से प्रैक्टिस करूछन तांकर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ुचे जे हम काना जानि छ काना नै एग्जाम जते बोल देबे भल परसेंटेज असला बोले तांकर रैंकिंग जदी आसुचन बोले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीओ सर मिनिस्ट्री टू तांको प्राइज भी दिया जाउ छे और फर्स्ट प्राइज लैपटॉप तब भी अच्छे स्टेट एवं सेंट्रल लेवल रे तो ओलंपियाड एटलीस्ट आपन मान को हमें 10 टा 20 टा नै कहबार एटलीस्ट गुटे दुइटा निजर फैमिली निजर छुआ पिला मनकर लागि निजर रिलेटिव्स लागि भी करंतु बाकी समस्त एक्टिव होन आज्ञा गुटे रु दुइटा गुटे भी करन आपन एग्जाम के न देबे सर एग्जाम के न देबे निजर सेंटर रे ही देबे हला ऑनलाइन रे एग्जाम होबा किछि असुविधा नै न कोनोसी कंफ्यूजन नै न पिलार गुटे टैलेंट टेस्ट तृतीय रु नै करी आपन +2 तक करे पारुछन निजर स्कूल रो टीचर हेडमास्टर संग रे भी कथा हो इनो आपन कमिशन भी भल पाउछन जेहेतु 249 टंका रिसीप्ट रे आसुछे जदि आपण चाहूछन 204 टंका ही कटला मात्र तो आपण जदि चाहेबे 204 भी रखी पारन किंबा 249 से जगह रे आपण सीधा 100 रुपीस अराउंड पाई जाउछन लाभ तो ई हिसाब रे सर एटा अनुरोध एटा ऊपर एडवाइजरी आइछे जे एटलीस्ट प्रत्येक डेली 3टा 4टा मिनिमम करंतु बोल करी तार संगे संगे एनपीएस गुटे रु दुइटा गुटे वर्ष रे एटलीस्ट हमें करि पारमा जेंटा कि प्लान करन गुटे रु दुइटा निजर टांग तो अच्छे ना तो निजर फैमिली मेंबर रो भी आपण करि पारबे एते नै कि आपण कंटिन्यू प्रत्येक दिन करन कहूछु एटलीस्ट गुटे रु दुइटा करंतु समस्त को जेति भी अछन ग्रुप रे ठीक अछि आ तो किछि अछि जदी संजीव कोह नहला में क्लोज करमा बेसिक बाकी सीएससी ब्रांडिंग ता केही भी भूलिबे नाही आया हला ठीक अछि सर स्वागत सर हेलो फोन तो सर नमस्कार सर ई बीएमएपीओ रो 2022 रो जेंटा रिजेक्ट थिला अप्रूवल ला पर सेटा पेमेंट के
ସେଟାକେ ଆପଣ ସିପି ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ସାର୍ ସିପି ଗ୍ରାମ ଉପରେ ବି ମୁଁ କହି ଦଉଛେ ସପୋଜ କିଛି ବି ଆପଣ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଯେନ୍ଟା 2022 ର କେସ୍ ଅଛି କହୁଛନ୍ CSC ଲଗ୍ଇନ୍ करबे ସିପି ଗ୍ରାମ CPGRM ସଞ୍ଜୀବ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖି ଦିଅ ସେନକେ ଯାଇ କରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଗୋଟେ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାର ଯାର ଇ ଭଳିଆ କେସ୍ ଅଛି ଜେନ୍ୟୁନ୍ କେସ୍ ସେ ରିଲେଟେड ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ PMABY ଚୁଜ୍ କରି କରି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଇଟା କେସ୍ ଥିଲା ଆଉ ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ର पेमेंट ଆଜି तक नहीं आसी ଇ ଭଳିଆ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ସେଣ୍ଟର ରେ ବସି କରି ଆପଣ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇ ପାରବେ ओनली 17 टंका कटवा वालेट रो हला ठीक अछि सीपी ग्राम देखो आज्ञा कोन तो सर ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ସେଟା ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ सर ଆଉ କାଣା ହିମାଂଶୁ ଆଜ୍ଞା କୋନ ହିମାଂଶୁ ଆଜ୍ଞା ନ କ୍ଲୋଜ करमा हां सर मोर लैब सब ऑन पेड रे पली आइछे सर जे पेड रे भी अछि कि देखन सुन से टेक्निकल इशू बुझले कि नै मते लागु सब जे टेक्निकल इशू लाई सेटा आपण ऑन पेड पला आस्थिबा कानला आपनकर रिसिप्ट ऑलरेडी जनरेट हे सारला ना ताकू छाडी दो ताकू देखि कि वेट करन बुझले कि नै मे भी सेटा सर्वर इशू लाई सेटा आपण देखो से पारे कानल प्राय समस्त सिंधी देखो जे बोलछन बुझले कि नै से असुविधा वरीड हबा नै ना बुझले कि नै पारे हला आज्ञा सुन धन्यवाद चांस दे देले ना ठीक अछि आज्ञा थैंक यू सर आपन बार इन्फॉर्मेशन अछि कोन कहले आज्ञा पीएम किसान विषय सर इन्फॉर्मेशन आपन किसान कोन आइछि पीएम किसान रो इक्वेसी माने करंतु आज्ञा आपन को दिया से सीएम किसान सर ए नया जो सीएम कालियाटा जो इन्फॉर्मेशन अछि आज्ञा सेटा भी इन्फॉर्मेशन हमको अछि हमें जणैबु तार टाइम हिसाब रे आपन माने कंटिन्यू करंतु गोटे भलो प्रोजेक्ट वायरल होथि सर सब आगो को आसुछि आज्ञा भलो प्रोजेक्ट गुडाको करंतु सीएम किसान भी आपन ठीक बुझिसंती सेटा पीएम किसान जेमति सीएम किसान भी ठीक से बोले ठीक आपन मानक माध्यम रे सब कुछ होला सर भलो भाबरे करंतु काम होला सर मोटा रिपोर्ट आसिले जे आसिबो काहे कि ना माने आ गोटे विषय अछि सर ठीक अछि हेलो अच्छा आज्ञा कोन सर कोन हेलो हां निमाय आज्ञा कोन सर नमस्कार आज्ञा नमस्कार सर रिपोर्ट मोर किछि शो नै करबार जे परे आसीबो कि केमिति बोलथिले गोटे शो नै करबार नहीं शो करबार बोले अपन देखबार लागि नहीं चाहू एटा भल जिनिस नहे से नहीं करबले आसबा कि हंता किछि नै से नहीं आसबार बोले चुप पड़ तुम सर आसले कहबे सर नहीं आबार बोले आपण भल किना करिथिबे मे भी सती लागि मे भी नहीं आसी पारे पर वेरिफिकेशन चालू छै कि काना हटा पचारुथिले ना आज्ञा सती लागि तो एते गिजा पना चली छै आज्ञा कम हरान होचन